जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। आज हम कहानी कहते हैं गाय माता की और कृष्ण भगवान की, तो ज़रूर सुनिए। छोटी सी कहानी है, पूरी सुन लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हम कहानी शुरू करते हैं, सुनो। एक किसान था, उसने ढेर सारी गायें ले रखी थी। वह अपनी गायों को रोज वन में चरा के लाता था। उस गांव में एक दिन यज्ञ हुआ और जगह जगह के महान साधु संत आए। उस यज्ञ में उन्होंने पेड़ के पत्ते मंगाए और उन पत्तों पर श्री कृष्णा लिखा। आंधी चलने से, हवा चलने से कुछ पत्ते इधर उधर उड़ गए तो उस किसान की गाय ने एक पत्ता खा लिया और उसके पेट के अंदर चला गया। वो यज्ञ का पत्ता था और ज्ञानी साधुओं का करा हुआ युग था। तब उस गाय के पेट में वो पत्ता जाने से उसके गाय के सवर से निकलने लगा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वो ऐसे ही करने लगी। किसान शाम को चरा के घर पे ले आता है तो वो गाय मदमस्त हुई अकेली खड़ी खड़ी उन गायों के अंदर किसी से बात नहीं कर रही थी और उसके मुख से एक ही आवाज़ निकल रही थी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तब और गायों ने सोचा और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? ये और क्या बोल रही हो? तो उस गाय ने कहा, मेरे पेट में जो वहाँ साधु यज्ञ कर रहे थे उनमें से एक पत्ता श्री कृष्णा नाम का लिखा हुआ चला गया। मैंने वो खा लिया और तब से मेरा मन अलग ही हो गया और मेरे मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मुझे लगता है मैं भवसागर से पार हो गई हूँ। मुझे लगता है मेरा बहुत अच्छा समय आने वाला है। तो और गाय बोली, अच्छा, इसका समय अच्छा आने वाला है? चुप होती नहीं है एक सेकंड, तब से आई है, रास्ते में श्री कृष्णा कर रही थी, यहाँ भी श्री कृष्णा कर रही है, ये कौन सा तरीका है? और सारी गायें आपस में बतलाने लगी और प्लानिंग बनाने लगी कि इस गाय को हम अपने झुंड से अलग कर देते हैं, फिर देखते हैं ये श्री कृष्णा करती है क्या। तब वो उसको सींग मार मार के बाहर निकाल देती है। जो उसका बना हुआ वो होता है बाड़ा जैसा, उसके अंदर सारी गायें होती है, लेकिन उसे अकेली को बाहर निकाल देती है। सारी गायें मारने लगती है तो वो बाहर चली जाती है और बाहर खड़ी हो जाती है, फिर भी वो श्री कृष्णा ही बोलती है। तब उसका मालिक आता है, बोलता है, ये गाय बाहर क्यों आ गई? मैंने इसे अंदर खड़ा करा था। तो उसको वापस अंदर ले जाता है और अंदर खड़ी कर देता है, लेकिन फिर वो गाय उसको सींग मारती है, फिर बाहर कर देती है। फिर वो आता है, उस गाय को अंदर करता है और वो गाय बाहर करो या अंदर एक ही नाम लेती है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तब सारी गायें उसको सींग मार मार के भगा रही थी तो उसके मालिक ने सोचा कि इसी गाय के सारी गायें सींगे क्यों मार रही है, कहीं इस गाय के कोई बीमारी तो नहीं हो गई। और हाँ, इसके मुख से एक अलग सी आवाज़ भी निकल रही है। तो उसने गौर से सुना तो उसे सुनाई दिया, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो उसने सोचा इसने कुछ ऐसा निकल लिया जिसके इसकी आवाज़ खराब हो गई है और इसके मुंह से ये क्या निकल रहा है। इससे अच्छा तो ये एक गाय के चक्कर में मेरी सारी गायों के रोग ना लगा दूं। इस एक गाय को ही अलग कर देता हूँ। तब वो उस गाय को रात को ले जाकर वन में छोड़ आता है और वो गाय वहाँ खड़ी खड़ी जय श्री कृष्णा करती है
वहाँ से एक चोर निकलता है और उसकी आवाज़ सुनता है। वो चोर उसे पकड़ लेता है, उसके रस्सी गालता है और अगले गांव में ले जाता है। ले जाके उसे बेच देता है अच्छे दामों में। एक किसान दूसरा किसान खरीद लेता है और वो गाय उससे बहुत अच्छा दूध देती है। और इसका दूध भी उसके नाम जपने से, जय श्री कृष्णा नाम जपने से उसका दूध अमृत जैसा हो गया और बहुत सारा दूध देती थी। सारे गांव वाले उससे दूध लेना आते थे और दूध अमृत के समान हो गया और बहुत ही अच्छा दूध था। तो उसका अच्छा खासा धंधा चलने लगा और अच्छे उस दूध से पैसे कमाने लगा और वो गाय जय श्री कृष्णा बोलती थी। तब एक दिन राजा का सैनिक आया और उसने उस किसान से बातचीत करी और थोड़ी देर खड़ा रहा। वहाँ लाइन देख के उसने कहा, ये लाइन कैसी है? बोले, मैं दूध दे रहा हूँ। बोला, इतना दूध कहाँ से लाते हो? कितनी गाय है? बोले, एक ही गाय है। बोले, इतना दूध देती है? बोले, हाँ। बोले, ऐसे कैसा दूध है? सारे लोग दूध ले जा रहे हैं। बोले, नहीं, बहुत सारा दूध देती है हमारी गाय और ये जय श्री कृष्णा भी बोलती है और मैं भी इसे जय श्री कृष्णा बोलता हूँ और जो भी यहाँ आता है वो जय श्री कृष्णा बोलता है। तब उसने कहा, हाँ, मुझे भी थोड़ा दूध पिला दो। तब उन्होंने गिलास भर के दूध दिया। सैनिक ने दूध पिया तो दूध बहुत ही अलग था और गायों जैसा दूध नहीं था। उस दूध में अमृत जैसा स्वाद था। वो पी के आनंद मगन हो गया और अपने राजमहल में चला गया जहाँ उसका मालिक था, राजा था, वहाँ चला गया। अब उस राजा की रानी बहुत ही बीमार थी। वो वहाँ खड़ी नहीं हो पाती थी, खाट में ही रहती थी। तब उन्होंने बहुत सारे वेद बुलाए, बहुत सारे महात्मा बुलाए, बहुत पूजा करवाई, लेकिन उस रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। जो आता था वो एक ही बात बोलता था कि थोड़े दिनों में रानी शायद चली जाएगी, उसके पास समय बहुत कम है। ये बात बोलते थे और राजा को डर लगता था। लेकिन तब वो सैनिक आकर पास में खड़ा होता है और राजा जी को बोलता है कि शायद एक उपाय है जिससे रानी माँ बच सकती है। तो राजा ने कहा, जल्दी बताओ क्या उपाय है, मैं ज़रूर करूँगा। बोले, हमारे गांव के उस पार एक गाय है। वो गाय श्री कृष्णा बोलती है और उसके दूध लेने वाले भी श्री कृष्णा बोलता है, उसका मालिक भी श्री कृष्णा बोलता है। हम क्यों ना उस गाय को ले आए, शायद श्री कृष्णा बोलने से और उसका दूध पीने से रानी अच्छी हो जाए। तब राजा मान गए और उसके मालिक के पास गए। बोले, देखो, तुम्हारी गाय मुझे चाहिए। तब उसने कहा, देखो, मैं ये गाय नहीं बेच सकता। इस गाय ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इतनी प्यारी है कि मेरा तो मन ही नहीं लगता इसके बिना। लेकिन तब राजा ने रानी की ज़िंदगी का सवाल बताया। बोले, शायद मेरी रानी ठीक हो जाएगी और मेरे राजमहल में ये गाय अच्छी ही रहेगी। तब वो मान जाता है और उसे बहुत सारा पैसा देता है राजा। बोले, तुम जो मोल लगाओगे वो मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम्हें बहुत सारा खेत दे दूँगा, ज़मीन दे दूँगा, मकान दे दूँगा, लेकिन ये गाय मुझे दे दो। तब वो मान जाता है और बहुत सारा पैसा, मोहरे, सोने के लेके वो गाय दे देता है। गाय राजमहल में चली जाती है और जहाँ रानी राजमहल में सो रही थी उसके पास गाय को खड़ी कर देते हैं। तो वो गाय श्री कृष्णा बोलती है और उसका दूध भी रानी को पिलाया जाता है। धीरे धीरे करके रानी ठीक हो गई और उस गांव में ये बात होने लगी कि वो गाय श्री कृष्णा बोलती है। सभी गांव वालों पर उस गाय का प्रभाव पड़ा और सारा गांव श्री कृष्णा बोलने लगा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तब आप लोग ये सोचिए कि एक पशु राजमहल में पहुंच सकता है जय श्री कृष्णा बोलने से, तो हम लोग क्यों अच्छे कर्म नहीं पा सकते? हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं। तो आप सब भी बोलिए जय श्री कृष्णा और जय श्री कृष्णा बोलते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कर देना और लाइक कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना और आप एक बार ज़रूर बोलना कहानी सुनते टाइम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।